नमस्कार बच्चों, आइए आज हम इसी चेन में आई मीन ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 8.3 को आज मैं लेने वाला हूं क्लास 10th के लिए। बच्चों, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि सेशन थोड़ा सा लंबा होगा तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हमारा पहला समय बच्चों, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके एग्जाम्पलर का 8.3 में से मैं ले रहा हूं। एंड द फर्स्ट सम आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए हमारा सम है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। तो बच्चों, आपको पहले से पता होगा कि ऐसे सम्स में इधर वाले साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS और इधर वाले को हम RHS कहते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा बायां पक्ष और ये हो गया हमारा दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हमारे को ये प्रूफ करना है, तो आइए बच्चों हम ट्राई करते हैं मिलके इसे सॉल्व करने का। In the very first step, we are going to take the LCM of 1 plus cos theta and sin theta. That would be 1 plus cos theta into sin theta. ठीक है। अब क्या करोगे आप, इससे डिवाइड करोगे LCM को डिनोमिनेटर से, तो ये पार्ट कैंसिल रहता है। sin theta into sin theta, that will give you sin square theta प्लस, अगेन इसको डिवाइड कीजिए तो sin theta वाला पोर्शन खत्म, क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये देगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे 1 है और b की जगह पे कॉस है, तो ये आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 कॉस थीटा इंटू 1, है ना। और नीचे आप एज इट इज लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इकट्ठा कर लेंगे, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होएगा प्लस 2 कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, 2 कॉस थीटा इंटू 1, 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1, तो ये लेंगे आप 1 प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 ऑलरेडी हमारे पास है, सो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे एज इट इज रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 1 बच्चों हमारा होता है 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें बच्चों हम 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले यूज करे हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 यूज करा है। अब मैंने 2 प्लस 2 कॉस थीटा में 2 कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या कीजिए आप, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को कटा दीजिए, यू हैव 2 अपॉन साइन थीटा। बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया आपका 2 कॉसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला सम जो था वो प्रूव्ड हो जाता है, वो सत्यापित हो जाता है। इसमें था कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हमें 2 कॉसेक थीटा के बराबर प्रूफ करना था।
बच्चों आई विल होप कि आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे, हमारे सेशन को आप एंजॉय करेंगे। एट द सेम टाइम हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इफ़ पॉसिबल आप अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अगर जो बच्चों आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हम आपका वेलकम करते हैं। तो पहला सम आपका डन है। दूसरा लेते हैं tan a अपॉन 1 प्लस sec a। क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a इज इक्वल्स टू 2 cosec a। तो बच्चों नॉर्मली जो मैं स्टार्ट करूंगा वो LHS से ही करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से ही करूंगा। आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग सो। तो आइए फिर से मैं क्या करूंगा, 1 प्लस sec a इंटू 1 माइनस sec a विल टेक द एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस sec a इंटू 1 प्लस sec a। दिस इज द एलसीएम। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसल, क्या रह जाएगा tan a इंटू 1 माइनस sec a, tan a इंटू 1 माइनस sec a माइनस tan a इंटू 1 प्लस sec a। इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, tan a इंटू 1 यू विल गेट tan a इंटू tan a माइनस sec a विल बी tan a sec a, ठीक है, माइनस tan a इंटू 1 माइनस tan a माइनस tan इंटू प्लस sec a विल गिव यू माइनस tan a sec a, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस विल गिव यू 1 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए प्लस tan a माइनस tan a आपका कैंसल्ड हो गया, माइनस tan a sec a माइनस tan a sec a, दिस विल गिव यू माइनस 2 tan a sec a। ओके, क्योंकि जब आप एक 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो को ऐड करेंगे तो 2 मैंगो होएगा। यहाँ पे नेगेटिव में है तो ऐसा कीजिए कि आपने एक पेंसिल किसी से डेप्ट लिया है, एक और ले लिया है, तो 2 पेंसिल, तो माइनस tan a sec a इंटू माइनस tan a sec a दोनों मिलके हो गया माइनस 2 tan a sec a। इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, कॉमन ले लेता हूं माइनस को, तो अंदर में मेरा रह जाएगा बच्चों ये sec स्क्वायर a माइनस 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे को tan स्क्वायर a मिल जाए इसके बदले में। अब देखिए ये माइनस कैंसल्ड, यू विल गेट 2 tan a sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है जी tan a, तो इसको आप लिख देंगे tan स्क्वायर a, सॉरी sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स tan स्क्वायर a। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 tan a इंटू sec a अपॉन tan स्क्वायर a कैन बी रिटर्न एज tan a इंटू tan a, ठीक है, tan a मल्टीप्लाइड बाय tan a। तो एक tan a तो यहाँ से आप कटा दीजिए, आपके पास रहता है sec a अपॉन tan a। sec a, अच्छा बच्चों sec a को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a, सो इसको लिख दीजिए 1 अपॉन cos a, एंड tan a को भी कन्वर्ट कर दीजिए sin a अपॉन cos a में। इस स्टेप में हमने क्या करा बच्चों, 2 sec a था, सॉरी 2 sec a, तो 2 अपॉन cos a हो गया, क्योंकि sec a 1 अपॉन cos a होता है, और ये जो tan a है इसको sin a अपॉन cos a में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये आपका cos a कैंसल, you are left with 2 अपॉन sin a। अब 1 अपॉन sin a cosec a होता है, सो ये हो गया 2 cosec a। इस तरह से ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों जो हमारा सेकेंड सम था ये भी हमने प्रूफ कर लिया। बढ़ना चाहेंगे हम थर्ड सम की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आना चाहेंगे बच्चों। आप हमारे साथ बने रहें, उम्मीद करूंगा और ट्राई करूंगा कि ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, ये सेशन आपके लिए एंजॉयबल हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा कि इफ tan a इक्वल्स 3 अपॉन 4a
नंबर 3 इज कि इफ tan A equals 3/4, then prove that sin A into cos A equals 12/25। तो हमारे को प्रूफ करना है sin A into cos A equals 12/25। बहुत ही सिंपल है बच्चों। जैसा कि आपको पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, P/B, सो P/B इक्वल्स 3/4 गिवन। तो इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। सबसे पहले h फाइंड कीजिए, h इक्वल्स √p² प्लस b²। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे p आपका 3 है, तो 3² प्लस 4² ओवर रूट 9 प्लस 16 ओवर रूट ओवर 25, यानी कितना 5। जो आपका हाइपोटेनस है वो 5 निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, sin A मल्टीप्लाइड बाय cos A। नाउ sin A इक्वल्स P/H, cos A इक्वल्स B/H। P/H बच्चों, P आपका 3 है, H हमारा 5 आ गया है। cos A B/H, B यहाँ से देखिए आप 4 है एंड H हमारा 5 है। तो 3 4 जा 12/25 हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना कि sin A इंटू cos A 12/25 हो जाता है। तो थर्ड सम इस तरह से हमारा डन हो गया बच्चों। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एक अगली दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। साइन अल्फा प्लस, बताना चाहूंगा बच्चों, अल्फा बीटा थीटा गामा कप्पा ए बी जो कुछ भी वो सेम मीनिंग है, वो एंगल नेमिंग ऑफ एंगल है। सो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स sec अल्फा प्लस cosec अल्फा। इसको हमने प्रूफ करना है sec अल्फा प्लस cosec अल्फा के बराबर। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देखिए बच्चों, हर एक टीचर की ना अपनी अपनी एक हैबिट्स होती है। तो मैं हैबिचुअल हूँ, जो भी tan या cot है उसको साइन में कन्वर्ट करने का। तो tan अल्फा कैन बी रिटन एज साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा एंड cot अल्फा कैन बी रिटन एज cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। बच्चों यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया जी आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट में। अब अगर आप cos अल्फा साइन अल्फा एलसीएम ले लें, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये देखिए तो cos से कट जाएगा, cos साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यू विल गेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब क्या रह रहा है बच्चों हमारे साथ, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको आप लेंगे 1 अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसको हम यहाँ पे डालेंगे बच्चों, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू 1, तो वही रह जाएगा जी साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, और डिनोमिनेटर पार्ट में cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पे ये डिनोमिनेटर दे करके अलग कर देंगे, दो फ्रैक्शन बना लेंगे। तो क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। cos अल्फा यहाँ से कटाइए, साइन अल्फा यहाँ से कटा दीजिए। अब हमारे पास क्या रह जाता है बच्चों, 1 अपॉन cos अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन cos अल्फा होता है sec अल्फा एंड 1 अपॉन साइन अल्फा होता है cosec अल्फा। सो हमारे पास क्या रह जाता है फाइनली, sec अल्फा प्लस cosec अल्फा विच इज इक्वल्स टू RHS, जो कि आपके राइट हैंड साइड या दायां पक्ष के बराबर है। इस तरह से हमारा फोर्थ सम भी प्रूव्ड हो जाता है। बच्चों हमारी आपसे गुजारिश होगी, ये रिक्वेस्ट होगी, ये हमारी नम्र प्रार्थना होगी, आप हमारे साथ बने रहे। हम आपके इसी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 8.3 से 5th सम को लेने वाले हैं। बच्चों तो रहिएगा नहीं बेखबर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको इंटरेस्टिंग वे में सिंपल से सिंपल तरीके में
समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, कृपया हमारे साथ बने रहें। कुछ ही पलों में हम आपके सामने हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि √3+1 नंबर 5 √3+1 इंटू विद इन ब्रैकेट 3 - cot 30 डिग्री 3 - cot 30 डिग्री इक्वल्स tan Q 60 डिग्री tan Q 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। बच्चों आइए इसको भी प्रयास करते हैं, हम दोनों मिलकर इसे करते हैं। तो ये हमारा है जी √3+1 इंटू 3 आप सबों को पता होगा बच्चों की cot 30 1/tan 30 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका √3। cot 30 की वैल्यू √3 होती है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला √3 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू 3 -√3, और 1 के साथ भी 3 -√3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू 3 आपको दे जाएगा 3√3 एंड √3 इंटू √3 हो जाएगा बच्चों -3, क्योंकि जब आप √a को √a से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है a, so √3 इंटू √3 विल गिव यू 3। अब इधर वाले साइड में +1 इंटू 3 विल गिव यू +3 एंड +1 इंटू -√3 विल गिव यू -√3। जो कुछ भी कटपुट रहा है 3 में से 3 0 हो गया। अब देखिए बच्चों 3√3 -√3 विल गिव यू कितने 2√3, क्योंकि 3 अंडे में से एक अंडे घटा दो तो कितने बच जाएंगे 2 अंडे। तो 3√3 -√3 आपको क्या दे गया 2√3। तो ये आप रख लीजिए रेफरेंस 1, मतलब LHS को सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ रहा है 2√3। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व RHS। हाँ बच्चों कभी कभी ऐसा भी आता है, ऐसा सिनेरियो भी आता है इस जिंदगानी में, मेरा मतलब है ट्रिग्नोमेट्री के ज़िंदगी में ऐसा भी आता है कि LHS को हम सिंप्लीफाई करके एक जगह रख लेते हैं रेफरेंस 1, फिर हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। tan Q 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। जिंदगानी ऐसी भी होती है। तो आइए tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और इसका क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, -2 sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग समझा रहे हैं। √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3 -√3। बच्चों दोबारा भैया आ गया 3√3 -√3 कितने रह जाएंगे 2√3। तो फ्रॉम रेफरेंस 1 एंड 2 आपने क्या देखा कि फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से LHS इक्वल्स RHS, बायां पक्ष इज इक्वल्स टू दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बच्चों आप कभी मत जाना, कहीं मत जाना, अभी हमारे साथ बने रहना। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 शीघ्र ही लाने वाले हैं। रुकावट के लिए खेद है बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें। इस सेशन को हम और लंबा खींचने वाले हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को हम और डिस्कस करना चाहेंगे इसी सेशन में। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। आगे एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि 1 + cot स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + cosec अल्फा इक्वल्स cosec अल्फा, ये हमारे को प्रूफ करना है। तो बच्चों 1 को हम 1 ही लिख देते हैं, प्लस cot स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर अल्फा होता है बच्चों cosec स्क्वायर अल्फा -1, और नीचे 1 + cosec अल्फा को हम रीराइट कर लेंगे। क्या लिखेंगे इसको cosec अल्फा +1। जैसा कि बच्चों आपको कम्यूटेटिव लॉ पता होगा कि a + b = b + a, कोई फर्क नहीं होता है। सो 1 + cosec अल्फा को मैंने यहाँ पे लिख लिया cosec अल्फा +1 और cot स्क्वायर अल्फा को कन्वर्ट कर दिया cosec स्क्वायर अल्फा
1। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूले आपके पास होंगे, अगर जो नहीं होंगे तो आप हमारे पीछे सेशन में जाइए, हमने बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे आइडेंटिटीज, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल के वैल्यू हम कैसे निकालते वो सारा हमने दिया हुआ है। प्लीज़ आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो क्लास 10th के लिए डाला हुआ है। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हमने क्या करा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रहे कि हम जो अभी कर रहे हैं वो LHS है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष को हम कर रहे हैं बच्चों। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। द एलसीएम वुड बी, अब देखिए 1/1 को एज इट इज चलने दीजिए। कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, मतलब इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ। ये क्या होगा जी, कॉसेक अल्फा प्लस 1 इंटू कॉसेक अल्फा माइनस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे आप लिखेंगे कॉसेक अल्फा प्लस 1। तो ये पार्ट इसका खत्म हो गया। हमारे पास रह जाता है 1 प्लस, ये खोल दीजिए बच्चों अब ब्रैकेट, कॉसेक अल्फा माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 खत्म, आपके पास रह जाता है कॉसेक अल्फा, जो कि आपके RHS के बराबर है, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा हो। आते हैं हम 7वीं कदम पे, मेरा मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप हमारे साथ बने रहें। tan थीटा, क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा इंटू sec 90 डिग्री माइनस थीटा। आइए, ये हो गया आपका tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, तो cos थीटा sin थीटा इसका एलसीएम हो जाता है, क्या हो जाता है, cos थीटा sin थीटा। डिवाइड करेंगे cos थीटा कैंसल, sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसल, अब डिवाइड करेंगे, अब sin थीटा से sin थीटा कैंसल, रहता है cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बच्चों आगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगा दीजिए 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात ज़रूर पता होगी, अगर नहीं है तो अभी पता कर लीजिए कि 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा के बराबर होगा। तो पहले मैं इसे सेपरेट करता हूँ, 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा। जी हाँ बच्चों, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। तो आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में भी और अपने मेमोरी में भी कि 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 अपॉन sin थीटा हो गया बच्चों हमारा कितना, cosec थीटा। अब इसमें एक और स्टेप में ले जाऊंगा, मेरे को इस दुनिया में एंटर करना है जहां पे cosec थीटा को कन्वर्ट कर दूंगा sec 90 माइनस थीटा में, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा होती है cosec थीटा। इसको नहीं छेड़ना है मैंने, ये एज इट इज रहने दीजिए बिना छेड़े हुए sec थीटा, और cosec थीटा की जगह पे आप लिख दीजिए बच्चों sec 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और इतना करते ही आपका RHS आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है बच्चों, मेरा मतलब है 10th के बच्चों के लिए। तो इस तरह से हमने बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। हम ट्राई करेंगे एक और सम, 1 मोर सम। प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। जब आपने इतना पेशेंस दिखाया है तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए हमारे साथ बने रहें बच्चों। हम इसी में अगला कदम रखने वाले हैं, एक और कदम आगे की ओर हम बढ़ाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहें बच्चों। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर जो आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय
हमारे को फीडबैक देने में लगा सकते हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके फीडबैक का हम करेंगे वेलकम। हम प्रयास करेंगे कि आपके फीडबैक को अपने सेशन में ज़रूर शामिल करें। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3h मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 अब आ गया ये आपके हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। h मीटर कोई खड़ी है, क्या खड़ी है? एक h मीटर की पोल है और इसका शैडो आ रहा है √3h, और एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना हमारे को। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसके पोल के टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बन रहा है, और ये गिवन है कि इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है h मीटर, और इसके शैडो, इसके छाए की लंबाई है √3h। तो हमने थीटा फाइंड करना होगा। मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल ABC है। ये हमारा ट्राइलेटरल या ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B। ये पोल की हाइट AB हो गई h, और इसने जो शैडो बनाया इसकी लेंथ है √3h। तो हमारे को फाइंड करना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। तो बच्चों लगा देते हैं हम tan थीटा। जो हमारा tan थीटा होता है वो P/B के बराबर होता है। तो tan थीटा इक्वल्स P/B विच इज इक्वल्स टू AB/BC। तो tan थीटा इक्वल्स, ये पार्ट है आपका h और ये है √3h, तो ये हो गया h/√3h। बच्चों h कटा दीजिए। tan थीटा इक्वल्स 1/√3। tan थीटा इक्वल्स 1/√3। tan में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, यानी कि थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया। बच्चों आशा करूंगा कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। इसी पॉइंट पे हम लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।